ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संपन्न व संपूर्ण स्थिति को यथार्थ रीति व समय पर प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण जीवन, और इसीलिए परमपिता परमात्मा हमें एवर रेडी बनने के लिए बाप समान व फॉलो फादर करने की श्रीमत देते हैं। ब्रह्मा बाबा के जीवन की बहुमूल्य धारणाएं जिन्हें हमें पूर्ण रीति फॉलो करना है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सबका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 31 दिसंबर 2005 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। सब महावाक्यों में हम आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि बाप समान बनना है। इसमें तो सभी हाथ उठा देते हैं, उठाने की जरूरत नहीं। ब्रह्मा बाप को देखो, साकार में तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है ना। ब्रह्मा बाप ने त्याग, तपस्या और सेवा लास्ट घड़ी तक साकार रूप में प्रैक्टिकल दिखाया। अपनी ड्यूटी शिव बाप द्वारा महावाक्य उच्चारण की ड्यूटी लास्ट दिन तक निभाई। ब्रह्मा बाबा के त्याग, तपस्या और सेवा को थोड़ा स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा जिस दिन संपन्न बने, जिस दिन वो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त होकर के इस साकार देह से न्यारे हुए, उस दिन भी बाबा ने हर प्रकार की सेवाएं की। जो शिव बाबा की सेवा ब्रह्मा बाबा को मिली हुई थी, उसका प्रैक्टिकल उदाहरण बाबा ने प्रस्तुत किया। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर के महावाक्य उच्चारण करते, शरीर छोड़ने के 15 मिनट पहले तक भी सब परमात्मा ने अपना कार्य जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा किया कराया, वो सब ब्रह्मा बाबा ने किया। उनकी जीवन जिसके अंदर कोई भी स्थूल, कोई भी नाम, मान, शान, साधनों का बिल्कुल संपूर्ण त्याग, ऐसी त्याग वृत्ति और तपस्या तो एक रस स्थिति की थी। जहाँ भी बाबा बैठते थे बिल्कुल सीधे पैर पर पैर चढ़ा करके एकदम तपस्वी होकर के तपस्या की। तो ब्रह्मा बाबा त्याग, तपस्या और सेवा, इन तीनों का उदाहरण हम सबके बच्चों के बीच में रखा। लास्ट दिन तक भी हमें भी कहते हैं, बच्चे ऐसे फॉलो फादर करो, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया ऐसे आप भी करोगे तो उनके समान संपन्न और संपूर्ण बन जाओगे। परमात्मा के कहते कि त्याग भी लास्ट दिन तक किया, अपना पुराना कमरा नहीं छोड़ा। बच्चों ने कितना प्यार से ब्रह्मा बाप को कहा, लेकिन बच्चों के लिए बनाया, स्वयं नहीं यूज किया। और सदा 2:30-3 बजे उठकर स्वयं प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, तब कर्मातीत अव्यक्त बने, फरिश्ता बने। जो सोचा वह करके दिखाया, कहना, सोचना और करना तीनों समान। इस त्याग और तपस्या को स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा के जीवन में अगर उनके हम जीवन वृत्तांत को देखें, उनकी जीवनी को पढ़ें, तो पता चलता है कि ब्रह्मा बाबा ने कोई भी चीज़ें स्थूल सूक्ष्म स्वीकार ही नहीं की। जब नया भवन बन के तैयार हुआ, उस समय पांडव भवन में एक नया भवन जिसका नाम बाबा ने रखा था, हवाई महल जी। और बाबा के कमरा के सामने ही था वो। जब वो बन के तैयार हुआ तो बच्चों ने बहुत प्यार से बाबा को कहा, बाबा इस पुराने मकान में जिसमें आप रहते हैं, उसमें एक तो 3 सीट है, ठंडी में बहुत ठंडी पड़ती है और बरसात में पानी टपकता है, इससे आप अपने इस नए कमरे में आ जाओ। ब्रह्मा बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, शिव बाबा पुराने रथ में आता है, पुराने तन में आता है, बाबा को नए मकान में नहीं जाना है, इसी पुराने मकान में रहना है। तो बाबा ने उसको भी स्वीकार नहीं किया, बच्चों के लिए बनाया है, बच्चे रहेंगे। तो ऐसा त्याग जिसमें कोई भी चीज़ की सुविधाएं नहीं ली, कोई साधन नहीं ली। और तपस्या तो ब्रह्मा बाबा की जैसे पूरी रात ही चलती थी। जी। दिखाते हैं कि बाबा जैसे लेटे लेटे टांग पर टांग चढ़ाए हुए हैं विष्णु चतुर्भुज की तरह, और बहुत आराम से तपस्या कर रहे हैं।
कभी भी कोई देखे, कोई आगे पीछे जाके झांक करके भी देखते थे बच्चे, तो बाबा एकदम तपस्या में मगन है। तो 2:30-3 बजे उठ करके तपस्या करना, फिर त्याग वृत्ति रखना और लास्ट दिन तक भी सेवा का पाठ बजाना। तो एक उदाहरण ब्रह्मा बाबा का 93 वर्ष की एज में इतना सब करते हुए भी ब्रह्मा बाबा गुप्त पुरुषार्थ करके कर्मातीत संपन्न बन गए। अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे आप भी इसको फॉलो करो। वृत्तियों से जो भी साधन है, सुविधाएं हैं यूज करो भले, लेकिन त्याग वृत्ति से और तपस्वी मूर्त बन करके रहो, और जो सेवा सामने आई बहुत प्यार से लगन से करो। तो त्याग, तपस्या, सेवा के आधार से आप भी ब्रह्मा बाबा के समान संपन्न बन सकते हो। महात्मा आगे कहते हैं कि फॉलो फादर, लास्ट तक अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे, पत्र भी लिखे, कितने पत्र लिखे, सेवा भी नहीं छोड़ी। फॉलो फादर, अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड महादानी का प्रैक्टिकल रूप दिखाया अंत तक, लास्ट तक बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे। ब्रह्मा बाबा की प्रैक्टिकल जीवन ऐसी थी, इसलिए बाबा कह रहे हैं जैसे जो सोचा जाए वही बोला जाए वही किया जाए, कथनी करनी रहनी सब में समान स्थिति ब्रह्मा बाबा की थी। तपस्वी हैं तो तपस्वी स्वरूप में ही उन्होंने बिना कोई आधार लिए, बिना कोई टेक लिए, ऐसे ही बैठ के संदली पर बैठ के तपस्या की। और सेवा भी इतनी, जो लास्ट में अंतिम दिन भी जितने पत्र आए थे सभी पत्रों का बाबा ने अपने हाथ से उत्तर दिया, और पूरा ही जो सेवाएं चल रही थी वो भी सबका निरीक्षण किया, सबका देखभाल की, और वो भी दादी जी को सब दिखाया, दादी प्रकाश मणि जी को, कि देखो ये सेवाएं चल रही हैं, ये लोग संभालते हैं, जैसे ट्रांसफर कर रहे हैं सब सेवाएं, लेकिन किसी को पता नहीं चलने दिया। बहुत गुप्त रीति से त्याग, तपस्या और सेवा का प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाया। तो बच्चों को भी कह रहे हैं फॉलो फादर करो। जी, परमात्मा आगे कहते हैं, आंखों में चश्मा नहीं डाला, यह सूक्ष्म शक्ति है निराधार। शरीर पुराना है, दिन प्रतिदिन प्रकृति, हवा, पानी दूषित हो रहा है, इसलिए परमात्मा आपको कहते नहीं हैं क्यों आधार लेते हो, क्यों चश्मा पहनते हो। पहनो, भले पहनो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। सारी विश्व का कार्य समाप्त किया है। परमात्मा आपसे प्रश्न पूछता है, आप सभी संतुष्ट हो कि विश्व कल्याण का कार्य पूरा हो गया है? जो समझते हैं कि विश्व कल्याण का कार्य समाप्त हो गया है, वह हाथ उठाओ। एक भी नहीं तो कैसे कहते हो विनाश होगा? काम तो पूरा किया नहीं। सब स्थिति को शक्तिशाली बनाने के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा ने तो लास्ट दिन तक भी चश्मा नहीं लगाया, सीधा ही बैठे, कोई टेका नहीं लिया, कोई कुर्सी नहीं ली। लेकिन वर्तमान समय के हिसाब से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, शरीर बड़े हो रहे हैं, तो बाबा ये नहीं कह रहे हैं स्थूल साधन नहीं लो। ब्रह्मा बाबा निराधार रहे, बच्चों को इसमें फॉलो करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं स्थिति में फॉलो करो। अपनी स्थिति इतनी श्रेष्ठ बनाओ जो विश्व परिवर्तन का रहा हुआ कार्य से संपन्न हो सके। जी, स्थिति को श्रेष्ठ बनाने पर ध्यान दो। बाकी स्थूल साधन अगर कहीं कोई को लेना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है, तो उसके लिए बाबा कहते हैं मना नहीं है। लेकिन विश्व परिवर्तन का जो इतना बड़ा कार्य है, रहा हुआ कार्य है, उसको संपन्न करने में आप बच्चे त्याग, तपस्या और सेवा की मूर्ति बनो। इसमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, और वो फॉलो करना है अपनी श्रेष्ठ स्थिति। कुछ भी परिस्थितियाँ आए, कैसी भी परिस्थितियाँ आए, उसमें हलचल न हो, तब आप इस विश्व सेवा के, विश्व कल्याण के कार्य के निमित्त बन सकेंगे। अगर आप तैयार हो तो परमात्मा कहता है फिर विनाश की बात करो, अगर तैयार ही नहीं हो तो विनाश कैसे होगा? विनाश हो भी जाए और तैयारी ना हो तो फिर उस समय नवीन सृष्टि कैसे आएगी? परमात्मा के कहते हैं कि जो भी आपके पास आए खाली नहीं जाए। चाहे मनसा से शक्ति देने की गिफ्ट दो, चाहे वाणी द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो, कर्म द्वारा गुणों की गिफ्ट दो, लेकिन हर एक जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनको गिफ्ट जरूर दो। खाली हाथ नहीं भेजो। आप मास्टर दाता हो, मास्टर दाता के पास आवे और खाली हाथ जावे, यह नहीं हो।
अखंड महादानी बनो। अखंड कह रहे हैं कोई ना कोई सेवा करते रहो, चाहे मनसा करो, चाहे वाणी करो, चाहे कर्म करो, चाहे संबंध संपर्क से करो। अखंड सेवाधारी और अखंड महादानी दोनों को स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं सदा के लिए अखंड सेवा आपकी चलनी चाहिए। कोई भी गिफ्ट देने के लिए कई साधन है आपके पास। आपके संबंध संपर्क में जो आत्माएं आ रही हैं, आप मनसा शुभ भावना से मनसा की शक्तियों का दान करो। उनको कुछ न कुछ आपके संकल्प से, आपके पवित्र वाइब्रेशन से उनको प्राप्ति का अनुभव हो। आप वाचा से कुछ न कुछ उनको 1-2 पॉइंट्स भी बाबा की ज्ञान की सुनाओ, ज्ञान दान करो जी। और कर्म आपको कोई देखे करते हुए तो कर्म से गुणों का दान हो। कितना खुशी से, कितने हल्के होकर के इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं, इतनी जवाबदारियां संभाल रहे हैं, तो आपके कर्मों को देख करके वो सीखेंगे, उनके गुण दान हो जाएगा। संबंध संपर्क में कोई आत्मा आए, उसको आपसे कुछ न कुछ प्राप्ति हो। परमात्मा कह रहे हैं ऐसे नहीं है कि एक ही साधन है जिससे हम सेवा करें। सेवा के भिन्न भिन्न साधन हैं और अखंड सेवाधारी, अखंड महादानी बनने के लिए कभी मनसा से करो, कभी वाचा से करो, कभी कर्मणा से करो, कभी संबंध संपर्क से करो। अगर आप नींद भी कर रहे हो तो नींद में भी अच्छे वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जितना आप बहुत प्यार से परमात्मा की याद में योग युक्त होकर के सोएंगे तो योग के प्रकंपन आपके निद्रा में भी फैलते जाएंगे। इसलिए सेवा माना अखंड सेवा। बिल्कुल। कभी थोड़ा 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे की नहीं, ऐसे अखंड सेवा और अखंड महादानी आप बनो। बिल्कुल। परमात्मा के कहते कि कई बच्चे बाप से रूह रिहान करते सुनाते हैं कि अमृत वेले थोड़ा सुस्ती का वाइब्रेशन होता है। उठते जरूर हैं लेकिन पावरफुल, शक्तिशाली रूप से स्व के प्रति व विश्व के प्रति शक्ति देना वह थोड़ा सा थकावट की रेखा होती है। उस समय ऐसे नहीं समझो हम अपने सेंटर के योग के कमरे में बैठे हैं, बाबा के कमरे में बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, लेकिन ऐसे समझो विश्व की स्टेज पर बैठे हैं, हीरो पार्टधारी हैं और स्टेज पर बैठे हैं। सब शक्तिशाली स्थिति बनाने की इस विधि को स्पष्ट करें। क्योंकि कई बार हम अमृत वेले उठ तो जाते हैं, बैठते हैं योग में, और थोड़ी देर बैठने के बाद वो सुस्ती की लहर आती है। तो परमात्मा कह रहे हैं ऐसे नहीं समझो कि हम बाबा के कमरे में बैठे हैं, हम अकेले में योग कर रहे हैं, लेकिन अगर ये स्मृति रहेगी कि विश्व की आत्माएं मुझे देख रही हैं, विश्व की सेवा के निमित्त हम आत्माएं हैं, तो जितना आप अपनी स्मृति को पावरफुल बनाएंगे कि हम विश्व कल्याण की सेवा के लिए निमित्त हैं, हम केवल योग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, तो जब हम बाबा बाबा कह करके सिर्फ गुड मॉर्निंग करके कोई अच्छे चिंतन में नहीं रहते हैं तो नींद आती है, सुस्ती आती है। बिल्कुल। इसलिए विश्व कल्याण की स्टेज पर बाबा ने बिठाया है। पूरे विश्व को हमें सकाश देनी है, उन आत्माओं को शक्ति देनी है। इस भावना से अगर हम योग करते हैं तो योग में कभी भी थकावट या सुस्ती के चिन्ह दिखाई नहीं देते, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल। उठ करके सिर्फ बैठ गए, कोई चिंतन ही नहीं लिया, कोई सोमान ही नहीं लिया, तो धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद नींद आने लगेगी, सुस्ती आएगी, क्योंकि सब लोग सोए हुए हैं, वायुमंडल सुस्ती का है और उस समय हम जग रहे हैं, अमृत वेले कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, तो थोड़ी देर तो ठीक रहेगी, लेकिन धीरे धीरे अगर वो स्मृति नहीं है तो सुस्ती आ जाएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं वो सम्मान लेकर के मैं विश्व की स्टेज पर हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मुझे पूरे विश्व की आत्माओं को शक्ति देनी है, सकाश देनी है। इस स्मृति से योग करोगे तो आपको कभी सुस्ती नहीं आएगी। जी। परमात्मा की कहते हैं कि संस्कार का अंश मात्र भी नहीं रहे तब कहेंगे ज्वाला रूप योगी तू आत्मा। और साथ साथ इस नए वर्ष में जो भी खजाने हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का, गुणों का, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, एक तो सफल करो और दूसरा जमा करो। जमा भी करो, सफल भी करो, क्योंकि आपका टाइटल है, वरदान है, सफलता के सितारे। मतलब सफलता का सितारा बनने के इस पुरुषार्थ को स्पष्ट करें। परमात्मा ने हम सबको सफलता मूर्त बनने के लिए 2 विधियां बताई। एक, परमात्मा कह रहे हैं बच्चे जो भी खजाने आपके पास हैं, ज्ञान का है, गुणों का है, शक्तियों का है, जो भी खजाने हैं वो सब सफल करो। माना दूसरों को देने से, दान करने से वो सफल होंगे। बिल्कुल। और दूसरा कह रहे हैं जमा करो, माना उसका मनन करके, चिंतन करके
अपने पास जैसे कोई चीज़ जमा की जाती है, स्टॉक जमा किया जाता है, ऐसे एक तरफ उन खजानों को अपने पास जमा करो और दूसरी तरफ उनका दान करके उसको सफल करो, सेवा में लगाओ। जी। तो ये खजाने आपके बढ़ते जाएंगे। तो सफल करो और जमा करो, अगर ये दोनों विधियां आपने अपना ली तो सफलता आपके पीछे पीछे आएगी। सफलता के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सफल करने से अपने आप ही जमा होता है। सफल करने के दान करते जाएंगे, लेकिन दान करने के पहले आपका अपने पास जमा स्टॉक होना चाहिए। और जमा स्टॉक की विधि है कि उसका हम मनन करें, चिंतन करें। सफल करने का अर्थ है जमा करना। मतलब सफल कर रहे हैं तो जमा भी हो रहा है, लेकिन जमा अगर पहले से हमने किया हुआ है, अपनी स्थिति वैसी बनाई हुई है, तो सफल करके और हम उसको बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। परमात्मा की कहते हैं कि सेवा कितनी भी करते हो, लेकिन जमा का खाता हुआ या नहीं हुआ, उसकी निशानी या उसकी गोल्डन चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। तीनों हैं, तीनों में से एक भी कम है तो सेवा कितनी भी करो, जमा का खाता नहीं होता, बहुत थोड़ा नाम मात्र जमा होता है। बस अब इस विधि को स्पष्ट करें। क्योंकि अगर हमारे पास खाता जमा है, माना हमने सेवाएं की जी। और सेवाओं का अगर जरा भी अहम भाव आ गया कि मैंने सेवा की, तो उस अहम भाव से जो जमा होना चाहिए उसकी बजाय वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि या तो इच्छा रहती है नाम की, मान की, शान की। सेवाएं की है तो अपने को, मुझे लोग पहचाने, मुझे मेरा कुछ नाम हो, कुछ मुझे स्टेज पर बुलाए, कई प्रकार की इच्छाएं व्यक्ति के की हुई सेवाओं को खत्म कर देती हैं, नाम मान शान के कारण। तो परमात्मा कहते हैं जो अच्छे सेवाधारी, सच्चे सेवाधारी हैं, वो तीन बातों का ध्यान रखें। एक, मैं निमित्त हूँ, परमात्मा ने मुझे इस कार्य के लिए निमित्त रखा है, और निमित्त की सबसे बड़ी निशानी है निर्माणता। निर्माणता है, वो झुकना जानता है, वो कभी अहम भाव नहीं दिखाता। और तीसरी निशानी, उसकी वाणी बड़ी निर्मल, बड़ी शीतल होती है, सरल होती है। जी। वाणी के अंदर कभी भी जोश, आवेश दिखाई नहीं देता। तो सच्चे सेवाधारी जिन्होंने सेवा से खाते को जमा किया है, अगर जमा है सेवा का फल, तभी हम कह सकते हैं जब हम निमित्त हैं, नम्रचित्त हैं और निर्मल वाणी हमारी है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सेवा तो बहुत करते, लेकिन जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। उसका कारण तो समझते हो ना। एक तो तीन विशेषताएं, निमित्त भाव में मैपन का भाव मिक्स हो जाता है। मैपन आया, जमा नहीं हुआ। कितनी भी मेहनत करो, रात दिन भाग दौड़, दिमाग चलाओ, लेकिन निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव, निर्मल वाणी, यह तीन नहीं है तो जमा नहीं। बहुत में बहुत 5% जमा होता है। कई बाबा के बच्चे दिन रात सेवाएं करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन जो प्राप्ति होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, दुआएं मिलनी चाहिए, उसकी बजाय वो मैंपन में आकर के, अहम भाव में आकर के कहीं न कहीं कुछ न कुछ टकराव की स्थिति पैदा कर देते हैं। कहीं पर भी मैंने किया है, मैं करता हूँ, जहाँ मैंपन आ गया, निमित्त भाव भूल गया, निर्माणता नहीं रही, वहाँ अहंकार आपस में टकरा देता है, सेवाओं में विघ्न रूप बन जाते हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं उनका जमा का खाता नहीं होता। हाँ, सेवाएं की हैं, उसके रिटर्न में उनको कुछ न कुछ फल 5% मिल सकता है, 10% मिल सकता है, लेकिन जो पूरा खाता जमा होना चाहिए वो तभी जमा होता है जब वो निमित्त भाव है, कराने वाला बाबा करा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, वो कराने वाला है। और इसके साथ साथ बहुत नम्रता से, निर्माणता से किसी के साथ व्यवहार में आते हैं, और साथ साथ वाणी में कभी कटुता, कभी जोश, कभी फोर्स नहीं दिखाई देता, वो निर्मल वाणी रहती है। तभी समझो कि हमारा जमा का खाता फुल है, और नहीं तो हम बहुत सेवाएं कर रहे हैं, खाता खाली का खाली। यथार्थ सेवा करने की विधि को समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा बहुत सहज रास्ता बताते हैं। किसी से भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, पहले अपने शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति को चेक करो। और किससे भी मिलते हो तो सदा आत्मा को देख करके बात करो। आत्मा से बात करते हैं, कोई अलौकिक परिवार से बात करते हो, खुशी होनी चाहिए। यह कल्प पहले वाली, हर कल्प भाग्य बनाने वाली कोटों में कोई आत्मा है,
उस भाव से देखो। सब निमित्त व निर्माणचित बनने की इस विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा हमारी भाव और भावनाओं पर भी ध्यान देते हैं जी। कि हमारी वृत्तियां कैसी हैं। आज हमारे सामने कोई व्यक्ति आता है, संबंध संपर्क में कुछ सुनना चाहता है, कुछ मिलना चाहता है, तो क्या उसके प्रति हमारी बहुत शुभ भावनाएं हैं, उनको कुछ देने की भावना है, कल्याण की भावना है, या कोई स्वार्थ की भावना है। बिल्कुल। पहले हम अपनी भावनाओं को चेक करें, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, दोनों मिलने वाले हैं, संबंध संपर्क में आने वाले हैं। पहले हम भाव और भावनाओं पर ध्यान दें। हमारी शुभ वृत्तियां हैं, उनको कल्याण की भावना है, उनको आगे बढ़ाने की भावना है। साथ साथ जब हम संबंध संपर्क में आते हैं तो आत्मा है, बहुत भाग्यवान आत्मा है, तकदीरवान आत्मा है। आत्मा देख करके हम बात करें। अलौकिक परिवार में स्नेह संपर्क में अगर आत्मिक दृष्टि बन जाती है तो ऐसे लगता है कि हम आपस में एक हैं, एक परिवार के हैं, एक के बच्चे हैं। वो भाव जब आता है तो पारिवारिक फीलिंग आती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं एक आत्मा समझ करके एक दूसरे से व्यवहार में आओ, और दूसरा अपनी वृत्तियों में बहुत शुभ भाव और शुभ भावना रखो। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि चाहे प्यादा हो लेकिन है तो कोटों में कोई, मेरा बाबा तो कहता है। चाहे क्रोधी भी हो, स्वभाव अच्छा नहीं हो, लेकिन आप अपना स्वभाव श्रेष्ठ रखो। आप श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखो, श्रेष्ठ आत्मा के स्वरूप में देखो, तभी कार्य अच्छा होगा, जमा होगा। सब आज हमने सेवा करते हुए जमा का खाता बढ़ाने की विधि को यथार्थ रूप से जाना। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें ब्रह्मा बाबा के समान त्यागी, तपस्वी व सेवाधारी बनना है। सोचना, कहना व करना तीनों को समान बनाना है। परमात्मा ने कहा कि हमें अखंड महादानी व अखंड सेवाधारी बनना है। मनसा, वाचा व कर्मणा ज्ञान, गुण व शक्तियों का दान देना है। परमात्मा ने कहा कि सेवा में जमा का खाता बढ़ाने की गोल्डन चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@gollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: अमृत पेले के सुस्ती के वाइब्रेशन से मुक्त होने के लिए युक्ति। ऐसे नहीं समझो हम बाबा कमरे में बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं। समझो कि हम हीरो पाठधारी विश्व की स्टेज पर बैठे हैं। संबंध संपर्क में आते समय अपने शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति को चेक करो और आत्मा को देख करके बात करो। चाहे क्रोधी हो, स्वभाव अच्छा नहीं भी हो, लेकिन आप अपना स्वभाव श्रेष्ठ रखो, तभी कार्य अच्छा होगा, जमा होगा। निमित्त भाव और निर्माण भाव, निर्मल वाणी तीनों में से एक भी कम है तो सेवा कितनी भी करो, नाम मात्र ज्यादा से ज्यादा 5% जमा होता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।